Hello friends, welcome to the second module of research methodology. In the first module of research methodology, we talked about the basic understanding of research methodology. फर्स्ट मॉड्यूल में हमने रिसर्च मेथडोलॉजी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की थी और अब रिसर्च मेथडोलॉजी के सेकेंड मॉड्यूल में वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च. So the first one is exploratory research. सबसे पहले रिसर्च के टाइप में हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की. In exploratory research, the researcher tries to have new insights about the particular study. जो रिसर्चर है वो एक रिसर्च स्टडी जिस पे कि उसका पूरा कंसंट्रेशन है उसमें वो कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता है, नए इंसाइट्स, नए एस्पेक्ट को खोजने की कोशिश करता है और बिल्कुल एक नए एस्पेक्ट को खोजकर उस स्टडी में, उस सब्जेक्ट में वैल्यू एडिशन करने की कोशिश रिसर्चर करता है. अब सवाल ये उठता है कि हाउ इज़ इट कंडक्टेड, किस तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है. बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टार्ट्स विद द सर्च ऑफ लिटरेचर जो कि आपको बताते हैं कि पहले जिस स्टडी के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनमें क्या क्या काम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो एक लिटरेचर फॉर्म करता है. सो इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वी ट्राई टू सर्च दोज लिटरेचर सिमिलर टू आवर स्टडी. देन वी कैन हैव interview of subject experts and we may have group discussion or group interview with academicians and practitioners. Initially जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो हमारा जो रिसर्च है वो मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा होता है. So as I said that in exploratory research initially researcher कई डायरेक्शन में काम कर रहा होता है. तो when he starts he might have many variables, कई सारे वेरिएबल्स एक प्रॉब्लम्स के हो सकते हैं जिसे उसे अपनी स्टडी में कंसीडर करना है. एंड आफ्टर सम टाइम उसे ये समझ आता है, he realizes that some of them are not going to be the part of research. उन वेरिएबल्स को वहाँ निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद नए वेरिएबल्स जो कि ऑलरेडी उसके पास हैं या कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो कि उसे अभी समझ आए कि उन्हें उसे रखना चाहिए बिकॉज ऑफ द न्यू डेटा. तो इस तरह से वो नए मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबल अप्रोच अपने रिसर्च में अडॉप्ट करके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को आगे बढ़ाता है. सो अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एग्जाम्पल की बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के. इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है यहाँ पर इज़ टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डिक्रीजिंग सेल्स इन स्पेसिफिक रीजन. पर्टिकुलर कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में अपने घटते हुए सेल्स के कारण को जानना चाहेगी. या दूसरा जो एग्जाम्पल है वो बात कर रहा है कि किसी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं. इन दोनों ही एग्जांपल्स में रीजंस या सेल को बढ़ाने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं. इनिशियली रिसर्चर जब स्टार्ट करता है उसे कुछ भी नहीं पता होता है तो इस स्थिति में वो कई तरह के वेरिएबल्स को इकट्ठा करता है, कारण जानने की कोशिश करता है और धीरे धीरे स्टडी में जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे उन वेरिएबल्स के बारे में पता चलता है जिनका इस स्टडी से कोई भी मतलब नहीं होता. फिर वो इस स्टेज पर पहुंचता है कि जहां उसे ये समझ में आ जाता है कि हमें उन वेरिएबल्स की पहचान हो चुकी है जिनको लेकर के स्टडी में हमें आगे बढ़ना है. इस तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फ्लेक्सिबल भी है, एडप्टेबल भी है और हमें एक नई इंसाइट्स, नए फिनोमेना से परिचय करवाता है. So friends, I hope you like this video. So kindly subscribe and like the video and channel so that you may have more updates about the new videos on this channel.